वंदे मातरम किसने लिखा है, अच्छा। खामोश हो जाएगा, फौरन खामोश हो जाएगा। और किस मुनासबत से ये गाया गया है बताओ? वंदे मातरम ये किसका गाया हुआ है? एक शायर का गाया हुआ है। अक्सर लोगों ने इसका बायकाट किया था, हिंदुस्तान के अक्सर लोगों ने इसका बायकाट किया था। तो हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं उन्हें एजुकेटेड होने की जरूरत है। क्या दिक्कत है जो मुसलमान लोग हैं उनको वंदे मातरम कहते हुए क्या हर्ज है? अगर कह दिया, हम एक देश में रहते हैं, हमारा संविधान ये कहता है, अगर बोल देते हैं तो क्या हर्ज है? इससे बोल देना चाहिए। पहले दिन है या पहले देश है या पहले दिन है, ये पूछते रहते हैं सर। अभी भाई चर्चा में है ये बात। हाँ, चर्चा में है, लेकिन ये चर्चा बनाया गया है, उसमें सबसे बड़ी गलती हमारी है। यानी हमारी का मतलब ये है, हम मुसलमानों की ये सबसे बड़ी गलती है। सबसे बड़ी गलती क्यों है? क्योंकि हम बहुत ज़माने से, यानी तकरीबन 1000 साल से ज़्यादा हो गए हमको, हम उनके रस्म व रिवाज को अपना करके खामोशी अख्तियार करते हैं। ये हमारा जुर्म है। जी बिल्कुल। हमारा फर्ज ये बनता है कि हम दुनिया के जिस कोने में भी रहें वहां ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दावत दें और बताएं कि ये ज़मीन, ये आसमान, ये तमाम की तमाम मखलूक़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक़ात हैं। वमिन आयातिहिल लैलु वन्नहार वश्शम्सु वल क़मर ला तस्जुदू लिश्शम्सि वला लिलक़मर वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़हुन इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। कि सूरज के पुजारियों सुनो, सूरज एक मखलूक है, सूरज को पैदा करने वाला रब्बे कायनात है। चांद की तुम पूजा करते हो, चांद अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक है। इसी तरह से दरियाओं के पुजारी को देख लो, दिगर चीज़ों को देख लो। अल्हम्दुलिल्लाह वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरमान साहब अल्लाह रब्बुल आलमीन खैर वाफियत में रखे। बहरहाल ये कहना था कि हमारी गलती क्या है? हमारी गलती ये है कि हम अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को नहीं पहुंचाए। हम अगर ये पहुंचाते रहते तो हिंदुस्तान में जिस तरह से हम आबादी देख रहे हैं, अक्सर लोग मुसलमान हो जाते, अक्सर लोग मुसलमान हो जाते। और इस मौके से बात बता दूं कि हमारे हिंदुस्तान में जो सूफी लोग आए, सूफी लोगों ने भी क्या किया? उन्हीं के रंग में ढल गए, उन्हीं के रंग में रंग गए और उन्होंने तौहीद का काम नहीं किया, तौहीद का काम नहीं किया। वो हम उस वाला नजरिया पेश किया। नतीजा क्या हुआ कि आज ये लोग हमको कह रहे हैं कि जमीन की पूजा करो, जमीन को अपना खुदा बना लो, तो दरिया को अपना खुदा बना लो। हम एक रब के मानने वाले हैं, हम एक रब के मानने वाले हैं। ये दुनिया खत्म हो जाएगी, ये मुल्क बाकी नहीं रहेगा। आज कोई है, कल नहीं रहेगा, लेकिन हम अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकते, हम अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि जो लोग इस किस्म की बात का वंदे मातरम ये किसका गाया हुआ है? एक शायर का गाया हुआ है। अक्सर लोगों ने इसका बायकाट किया था, हिंदुस्तान के अक्सर लोगों ने इसका बायकाट किया था। तो हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं उन्हें एजुकेटेड होने की जरूरत है, एजुकेटेड होने की जरूरत है। जैसे ही कोई सवाल करे वैसे ही पूछे, तुम बताओ कि वंदे मातरम किसने लिखा है? अच्छा। खामोश हो जाएगा, फौरन खामोश हो जाएगा। और किस मुनासबत से ये गाया गया है बताओ? आज ये कह रहे हैं कि ये हमारा राष्ट्रीय गान है। ऐसा कुछ भी नहीं है, संविधान में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम संविधान को मानते हो, अगर तुम वहां के कानून को मानते हो, तो कानून में तो यह बात नहीं है कि किसी के ऊपर कोई बात तुम थोप दो। बात करने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है। संविधान की बात करो या शरीयत की बात करो, संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, बल्कि संविधान में तो यह लिखा हुआ है कि हर एक को अपने मजहबी आजादी है। कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता है, कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता है। तो तुम्हारे ऊपर क्या कोई शैतान सवार हो गया है कि तुम मेरे ऊपर मुसल्लत होकर के आ रहे हो, कह रहे हो? अपनी दादागिरी है, दादागिरी के अलावा कुछ भी नहीं है।